अब ये दूसरा क्वेश्चन देखा जाए, ए एक सेट है जिसमें 1 से 20 के बीच के सारे नेचुरल नंबर्स बैठे हुए हैं और इस सेट के ऊपर दो रिलेशंस डिफाइन कर रहे हैं। R1 है a, b सच दैट b इज डिविजिबल बाई a और R2 है a, b सच दैट a इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ b। और इसको अगर थोड़ा सा ध्यान से देखा जाए ना तो एक बात निकल कर आती है कि ये दोनों रिलेशंस जो हैं वो एक दूसरे के इन्वर्स हैं। R1 कहता है a और b को कनेक्ट करो अगर b a से डिविजिबल हो, और R2 कहता है a और b को कनेक्ट करो अगर a b का मल्टीपल हो। अगर a b का मल्टीपल होगा इसका मतलब है कि a इज डिविजिबल बाई b। हो गया? तो हम लोग R1 कंस्ट्रक्ट कर ले रहे हैं और R1 के सारे एलिमेंट्स को अगर उल्टा कर देंगे तो हमको R2 मिल जाएगा। ठीक है, तो पहले R1 कनेक्ट करते हैं और R1 को बनाने के लिए हम एक रफ आइडिया बोल रहे हैं। 1 को किससे कनेक्ट करेंगे? 1 को हर उस एलिमेंट से कनेक्ट करेंगे जो कि 1 से डिविजिबल होगा। तो इसका तो आंसर है कि 1 से 20 के बीच के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो 1 से डिविजिबल होंगे यानी कनेक्टेड होंगे, यानी कि 1 से लेकर 120 तक 1 सबसे कनेक्ट होने वाला है। और 2 को किससे कनेक्ट करोगे? 2 को हर उस एलिमेंट से कनेक्ट करोगे जो कि 2 से डिविजिबल हो, यानी कि 2 को कनेक्ट करने का तरीका होगा 2 को हम लोग 2 से कनेक्ट करेंगे, 2 को 4 से कनेक्ट करेंगे और ऐसे करते करते 2 को 20 से, 2 को अपने सारे मल्टीपल से कनेक्ट करेंगे। 3 को हम लोग कनेक्ट करने वाले हैं 3 से और मैक्सिमम हम लोग 3 के 18 तक मल्टीपल्स हैं वहाँ तक जा सकते हैं। 4 को हम लोग कनेक्ट करने वाले हैं 4 से और मैक्सिमम हम लोग 4,20 तक जा सकते हैं। 5 को हम लोग कनेक्ट करेंगे 5 से और 5,20। 6 को हम लोग कनेक्ट करेंगे 6 से, 12 से और 18 से। तो 6,6, 6,12, 6,18 इसका आंसर आ रहा है। 7, 7, 7, 14 लिस्ट कर ले रहे हैं हम और ये हो जाएगा 8, 8, 8, 16, 9, 9, 9, 18 और 10, 10, 10, 20। ठीक है, इसके अलावा आगे के जितने भी नंबर्स हैं उनका सिर्फ सेल्फ मल्टीपल ही इस रिलेशन में जा पाएगा। जैसे कि 11 सिर्फ 11 से कनेक्ट होगा क्योंकि अगला मल्टीपल हमारे सेट में है ही नहीं, 22 है ही नहीं। और 12 सिर्फ 12 से कनेक्ट होगा और ऐसे करते करते 20 सिर्फ 20 से कनेक्ट होगा। हो गया? तो इतना एक रफ डायग्राम बनाने के बाद हम लोग R1 में नंबर ऑफ एलिमेंट्स को गिन लेते हैं क्योंकि हमको नंबर ऑफ एलिमेंट्स R1 माइनस R2 में चाहिए। तो R1 में कितने हैं और कॉमन एलिमेंट्स कितने हैं वो घटा लेंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन R1 हम लोगों को मिलने वाला है। यहाँ पर देखा जाए तो 1 के कितने सारे मल्टीपल्स मिले हैं हमको 20, और यहाँ पर देखा जाए तो 2 के कितने सारे मल्टीपल्स मिले हैं हमको 10। यहाँ पर देखा जाए 3 के कितने मल्टीपल्स मिले हैं हम लोगों को 6, 4 के हमको 5 मल्टीपल्स मिले हैं, 5 के हमको 4 मल्टीपल्स मिले हैं, 6 के हमको 3 मल्टीपल्स मिले हैं और फिर यहाँ पर 2, 2, 2, 2 यानी कि 8 मल्टीपल्स और मिले हैं। और उसके अलावा 11 से लेकर 20 तक हर एलिमेंट एक एक एलिमेंट हमको दे रहा है, यानी कि 10 एलिमेंट्स यहाँ हो गए। इन सबको जोड़ा जाए तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन R1 निकल कर आने वाला है 30, 36, 41, 45, 48, 56, 66, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन R1 जो होने वाले हैं वो 66 होने वाले हैं। और हमको अब उन सारे एलिमेंट्स को हटा लेना है जो कि R2 में हो, क्योंकि R1 माइनस R2 की कार्डिनैलिटी हमको निकालनी है। अब R2 कैसे बनाए, पूरा R2 हम नहीं लिखने वाले। R2 में हम लोग एक चीज़ इमेजिन करते हैं कि R2 जो है वो R1 का ठीक उल्टा है। इसका मतलब ये हुआ कि 2,4 अगर R1 में गया है तो 4,2 जो होगा वो R2 में जाएगा। 5,20 अगर R1 में गया है तो 20,5 जो होगा वो R2 में जाएगा। वो कॉमन एलिमेंट्स में नहीं गिनाएगा। तो कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं जो कि R1 में भी होंगे और R2 में भी होंगे? R1 के कौन से एलिमेंट्स बिना रूप बदले हुए सेम तरीके से R2 में गए होंगे? इसका आंसर है वो एलिमेंट्स जिनको इन्वर्ट करने से कोई फर्क ना पड़ा हो, यानी कि कौन कौन से होंगे वो 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6 से लेकर 20,20 ये जो एलिमेंट्स हैं ये R2 में एज इट इज़ गए होंगे। बाकी भी एलिमेंट्स होंगे लेकिन R1 के ये जो 20 एलिमेंट्स हैं वो R2 में पाए जाएंगे। और इसका मतलब हुआ कि अगर हम लोग R1 माइनस R2 करें तो R1 में तो 66 एलिमेंट्स थे
और उसमें से 20 एलिमेंट्स R1 के जो हैं वो R2 में भी पाए जाएंगे, उनको हमको हटा लेना पड़ेगा। तो 66 - 20 = 46 इस क्वेश्चन का आंसर है।